जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। एग्जिट पोल निकला कल और उस एग्जिट पोल में आज तक का जो एग्जिट पोल था वो देखने लायक था। दरअसल आज तक के एग्जिट पोल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो गायब थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं, अमित शाह की फोटो भी गायब थी। आप सोचिए कि आज तक जो एग्जिट पोल दिए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सा पुतला वो जो है डिस्प्ले पर दिखाते थे और अमित शाह का भी पुतला दिखाते थे। उनकी बड़ी बड़ी फोटोज जो है वो दिखाई जाती थी और अब की बार मोदी सरकार का टैग जो है स्क्रीन पर हमेशा दिखाई देता था, लेकिन इस बार वो टैग भी गायब था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी गायब था स्क्रीन से और अमित शाह का फोटो भी गायब था। अब इसका असल मतलब क्या है? असल मतलब यह है कि भैया एग्जिट पोल में सिट्टी पिट्टी गुल है बीजेपी की। और जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था मध्य प्रदेश का, तो उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही हाथ बताया जा रहा था कि इन दोनों नेताओं ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बदल करके जो है राजनीति खत्म कर दी है बड़े बूढ़ों की। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति भी खत्म होने की कगार पर है दोस्तों, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। और इसका जीता जागता उदाहरण आज तक ने दे दिया है। फोटो किसकी लगाई? जेपी नड्डा की। आज से पहले जेपी नड्डा की फोटो क्यों नहीं दिखाई गई थी? विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के और 3 राज्यों की विधानसभा, हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनाव निकल गए, उसमें आपने जेपी नड्डा की फोटो क्यों नहीं दिखाई थी? क्योंकि मानते हैं कि विधानसभा चुनाव है, मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोटो का क्या काम, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी क्या काम? और ये जीता जागता उदाहरण जो है आज तक ने दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो प्रदीप गुप्ता जी थे, जो एग्जिट पोल में बढ़ चढ़कर सूट बूट पहनकर आते थे आज तक के चैनल पर, और आज तक के चैनल पर ढिंडोरा पीटते थे कि अब की बार भाजपा की सरकार बनेगी, अब की बार 350 पार होगा, अब की बार 400 पार होगा और लाखों करोड़ों लोगों के, गरीब लोगों के जो है शेयर बाजार में उन्होंने पैसा डुबा दिया। उस प्रदीप गुप्ता को भी आज तक ने लात मारकर जो है निकाल दिया है, लात मारकर निकाला है। एग्जिट पोल के समय में आज तक की स्क्रीन पर प्रदीप गुप्ता जो है नजर तक नहीं आया दोस्तों। आप सोचिए कि प्रदीप गुप्ता नजर तक नहीं आए, इसका सबसे बड़ा जो जीता जागता उदाहरण है वो आज तक नहीं दिया है कि आप यदि आज तक जैसा चैनल जिसको गोदी मीडिया की श्रेणी में लिया जाता है वो तक हट गया है, मोदी जी की भक्ति करने से वो तक उसने तक इनकार कर दिया है। तो मोदी जी की राजनीति और अमित शाह की राजनीति किस ओर जा रही है वो हम सब समझते हैं। बड़े बूढ़ों की हाय बोलते हैं ना, जिसको, जो कांग्रेस को लगी थी, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने स्वयं अपनी राजनीति का बेड़ा गर्क कर लिया है। इसका जो जीता जागता उदाहरण है वो आज तक जैसे बड़े चैनल ने दे दिया है, जो दिन भर मोदी भक्ति में लीन रहता था, दिन भर मोदी जी की पूजा करता था, अपने स्टूडियो में भगवान ना करे उन्होंने मोदी जी की फोटो भी लगा रखी हो, ऐसे चैनलों ने मोदी जी की फोटो हटा करके ये सबसे बड़ा संदेश दे दिया है कि मोदी शाह की राजनीति जो है अब खत्म होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मोदी शाह ने जिन जिन नेताओं को चुन चुनकर मुख्यमंत्री बनाया उनमें से एक मोहन यादव भी है। मोहन यादव क्या होगा? क्या मोहन यादव भी इन सभी के साथ जो है विदा होंगे? क्या मोहन यादव की राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने फर्श से उठाकर एक आदमी को अर्श तक पहुंचाया, उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। 2 बार के विधायक मोहन यादव, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आपने बिठा दिया। उसके बाद में आपने किसी की एक नहीं चलने दी। जो शिवराज सिंह चौहान
इतने सालों से प्रदेश के मुखिया थे, उनको अचानक से आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा करके कृषि मंत्री बनाया। चलो बराबरी का हक दिया, देना पड़ा आपको, नहीं तो मध्य प्रदेश की जनता आपको नेस्तनाबूद कर देती। लोकसभा चुनाव में कुछ ना कुछ उनको बनाना ही था। ये मोदी जी हर मंचों से, हर भाषण में बोला करते थे कि भैया शिवराज सिंह चौहान की जगह पक्की। जब भी मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां करते हुए दिखे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने एक ही बात हर मंच से कही कि शिवराज सिंह चौहान को हम केंद्र में लेकर जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा, और उनके जितने भी पुराना कैबिनेट था, उनके हर एक मंत्री कहते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन यादव को यदि मुख्यमंत्री बनाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की देन है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। लेकिन अब ये दोनों ही अपनी राजनीतिक मोड़ मोड़ ऐसे मोड़ पर खड़े हैं अपनी राजनीति के कि इन दोनों के ठिकाने नहीं है। इन दोनों के ही ठिकाने नहीं है तो इन दोनों के द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री का क्या ठिकाना होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये सवाल एग्जिट पोल से पूछा जा रहा है, ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, ये सवाल ट्रोलर्स के द्वारा भी पूछा जा रहा है। क्या इस सवाल का जवाब भाजपा के पास है? जरूर देना चाहिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।